गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बेल चेस फेस्टिवल में हरि कृष्णन ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर है सेकंड पोजीशन, दूसरा स्थान। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णन ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने किसके साथ मिलकर मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है ULA, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ मिलकर। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5th रॉकेट के साथ मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया है। और ये फ्लोरिडा के केप कार्निवल एयरफोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया गया है। और जो परसेवरेंस रोवर जो है ये पार्ट है नासा मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? और इसका आंसर है जिम ब्राइडस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, नासा का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी 6th ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग की अध्यक्षता किस देश ने की है? और इसका सही आंसर है रशिया यानी रूस। 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो आयोजित की गई अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशिया यानी रशिया की अध्यक्षता में। और जो ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ऑफ द फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंस। और ये जो मीटिंग है ब्रिक्स की, नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में इसे जो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? रशिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ रशिया क्या है? मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। रशियन रूबेल जो है वो रशिया की मुद्रा है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। स्कॉच गोल्ड अवार्ड के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को फॉर हिज एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का जो वो है वो डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने और उनमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उठाया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स
ने इंटीग्रेट किया है 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स को विद डीबीटी पोर्टल अंडर द गाइडेंस ऑफ डीबीटी मिशन इन ऑर्डर टू अलाइन विद द लार्जर विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। और 2020 में जो 66 स्कॉच 2020 कंपटीशन है उसका नाम रखा गया है इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल CIBIL ने किसके साथ मिलकर MSME सक्षम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है SIDBI SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एक वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल जिसका नाम रखा है MSME सक्षम नामक एक पोर्टल जो है उसे लॉन्च किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इसे लॉन्च किया गया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए दोस्तों, इसमें नाम से ही आप याद रख सकते हैं कि ये पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है। जैसा नाम में मेंशन है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। और इस जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है MSME सक्षम, इसका जो मेन मोटो है वो है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो हेल्प देम इन सपोर्ट इन मैनेजिंग देयर क्रेडिट ऑब्लिगेशन। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? इसका आंसर है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो दोस्तों कौन है चेयरमैन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के? मोहम्मद मुस्तफ़ा। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश पावर प्लांट के लिए जीरा JERA ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक लॉन एग्रीमेंट साइन किया है? और इसका सही आंसर है रिलायंस पावर। दोस्तों हाल ही में रिलायंस पावर और जापानीज़ एनर्जी प्रमुख जीरा JERA ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्लांट के लिए एक ग्रुप ऑफ बैंक्स यानी एक बैंकों के समूह के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और इस एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश के मेघना घाट में 745 मेगावाट नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट जो है उसे फाइनेंस किया गया है, जिसकी लगभग राशि है 642 मिलियन $। और इसी के साथ ये सबसे बड़ा फंडिंग टाई अप है फॉर अ प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश पावर सेक्टर। इसी के साथ इस टॉपिक से दोस्तों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रिलायंस पावर? और इसका आंसर है अनिल अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है? इसका आंसर है शेख हसीना। नेक्स्ट हमारे पास में है, बांग्लादेश की कैपिटल राजधानी क्या है? ढाका। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, करेंसी क्या है बांग्लादेश की? टका। बहुत ही इजी है दोस्तों, इसको याद रखना। ढाका वहाँ की कैपिटल है और टका वहाँ की मुद्रा है। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है फ्रॉम 20 अगस्त 2020 से। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये एक दूसरा स्टेप है टुवर्ड्स रियलाइजिंग द रिजॉल्व ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट नो हंगर नो स्लीप। और अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है वो जो नीडी हैं या जो पुअर पीपल्स हैं उन सबको हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड्स जो है वो प्रोवाइड करेगी बहुत ही
कम रेट्स पे, जिसका अप्रॉक्स जो है रेट्स हैं वो 8 रुपीज़ पर प्लेट है। और इस योजना के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए पर ईयर स्पेंड किए जाएंगे। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? और इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने ईजी डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत को नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनॉग्रेट किया। और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्ट इन इंटरनल ट्रेड, जिसका मेन मोटो था जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडिया में उसको बढ़ावा देना या उसको सुधारना। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब देशों में ऐसा कौन सा देश है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने वाला पहला देश बना है? और इसका सही आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है वो पहला अरब कंट्री बन गया है टू ओपन न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जो पहली यूनिट है इसे ओपन किया गया है अबू धाबी बराक न्यूक्लियर प्लांट, और ये 31 जुलाई 2020 से ऑपरेशनल है। और ये जो प्लांट है इसे पावर्ड किया गया है बाय साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी। अबू धाबी अल्फ दफारगन रीजन में सिचुएटेड है और ये प्रोड्यूस करेगा लगभग 5.6 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे लगभग 25% जो यूएई की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है वो कंप्लीट होगी। और साथ ही साथ यूएई का ये मेन जो एफर्ट है ये अपने आप को लेस रिलायंट करना ऑन ऑयल एंड गैस। और साथ ही साथ उनका मेन जो मोटो था वो था कि कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना और साथ ही मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई? और इसका आंसर है शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कैपिटल ऑफ यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट हमारे पास में है, यूएई की करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोना कोना उम्मीद कैंपेन किस बैंक ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने जो कस्टमर्स हैं उनमें आशा और विश्वास को कायम रखने के लिए और उन्हें नए ऑफ़र और भारी छूट वाले कुछ ऑफ़र्स प्रोवाइड करने के लिए 2 महीने की एक लंबी कैंपेन शुरू की है जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद। और इसी के साथ इस कैंपेन के थ्रू बैंक जो है वो काफ़ी ऑफ़र और डील प्रोवाइड करेगा टू द कस्टमर्स, इंक्लूडिंग लोन, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स एज वेल एज कोटक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारा पहला है, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 2003 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? इसका आंसर है उदय कोटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? इसका आंसर है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो दोस्तों, क्या है टैगलाइन कोटक महिंद्रा बैंक की? लेट्स मेक मनी सिंपल। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमल रानी वरुण का निधन हो गया है, वह किस राज्य की कैबिनेट मिनिस्टर थी? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर कमल रानी वरुण का देहांत हो गया है और उनके देहांत की वजह कोविड-19 थी।
दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। हाल ही में आयोजित मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम्स में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 अपने नाम की है और इसी के साथ इसमें मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पर रहे और चार्ल्स लेक्लेरेक तीसरे स्थान पर रहे हैं। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 3 अगस्त को। दोस्तों संस्कृत दिवस जो है वो डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये हिंदी कैलेंडर के जो मास होते हैं, जो दिन होते हैं, उनके हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल श्रवण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है और जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण जो मास है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन को रक्षाबंधन के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 में जो वर्ल्ड संस्कृत दिवस है इसे 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है और इसका मेन उद्देश्य जो है वो जो प्राचीन इंडियन लैंग्वेज है संस्कृत, उसको प्रमोट करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट वर्ल्ड संस्कृत डे 1969 में इसे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था और इस दिन इंडियन कैलेंडर के दिन रक्षाबंधन भी सेम डे आता है और इस दिन फुल मून डे होता है एज पर द हिंदू कैलेंडर। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।